मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2022 को जारी हो चुका है और यह परीक्षा उत्तराखंड के विभिन्न केंद्रों पर 18 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। और इस परीक्षा के लिए 1521 पद हैं, जिसमें जो प्रादेशिक पुलिस सेवा में कांस्टेबल की भर्ती और पीएसी के लिए जो भर्ती है, पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी और प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी, इसके जो पद हैं वो 785 हैं और 12 पास इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। और उत्तराखंड पुलिस में जो आईआरबी मेल कांस्टेबल के लिए जो भर्ती है उसके 291 पद हैं और 12 पास इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। और फायरमैन महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 445 पद हैं और 12वीं पास इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये एडवर्टाइज नंबर 42/UKSSSC/2021 के आधार पर जो है जारी की गई हैं और इसमें पोस्ट का नाम है यूके पुलिस कांस्टेबल। तो इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बोला था कि पहले ये भर्तियाँ यूकेएसएससी करने वाला था, लेकिन विवादों में आने के कारण ये भर्तियाँ अब राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार करने जा रहा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से 7 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स जिन्होंने कि फिजिकल टेस्ट पास किया है, पीईटी जिसको बोलते हैं, और जो उन्होंने पास किया है उनकी भी सूची राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov इन पर अपलोड की हुई है। वो पीडीएफ है और आप इस वेबसाइट पर जा कर के एडवर्टाइज पे जब आप क्लिक करेंगे, मोबाइल से खुल रही है ये पीडीएफ फाइल, और उसमें जो फिजिकल टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन जिन्होंने पास कर लिया है, उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स इस पीडीएफ फाइल में हैं। तो हमने आपसे वादा किया था कि आपको बताएंगे कि टेस्ट किस प्रकार का होगा। जब राज्य लोक सेवा आयोग इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उस समय बताएगा कि परीक्षा डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी या ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। तो अब राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और राज्य लोक सेवा आयोग के अनुसार जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो चर्चा थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि ये जो पोस्टें हैं इसका पे स्केल क्या है। तो 7वें पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 3 की पोस्टें हैं और इसका पे स्केल है 21,700 से 69,100 तक, यानी लगभग जो है 35-40 हज़ार की रेंज में यह इन लोगों की वेतन बनेगी। तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, ये 100 मार्क्स का है। तो ये जब यूकेएसएससी इसको कर रहा था तो कैंडिडेट्स ने जिन्होंने फॉर्म भरे थे उन्होंने ये टेस्ट दिया था और उत्तीर्ण जो ये हैं कैंडिडेट्स उनकी सूचना जैसे मैंने बताया psc.uk.gov.in जो वेबसाइट है उस पर पीडीएफ अपलोड है। तो आप देख सकते हैं कि आप पास हुए हैं उसमें कि नहीं हुए हैं। तो उसमें पीडीएफ फ़ोन पे भी खुल रही है, तो आप आसानी से उसको खोल लें और देख लें। और रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें सोच थोड़ा सा केयरफुली इस पर मनन करने की आवश्यकता है और इसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है कि ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनमें सही क्वेश्चन के लिए तो 1 मार्क दिया जाएगा और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके लिए 1/4 मार्क मतलब 0.25 मार्क आपके काट दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो इसमें कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपका सही हो उसी पे जो है गोला करें। और ये क्वेश्चन जो है ये जो परीक्षा होनी है पुलिस कांस्टेबल की ऑब्जेक्टिव टाइप होनी है और ऑनलाइन नहीं होनी है, ये होनी है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन यानी परीक्षा केंद्रों पर आपने पेन पेंसिल इत्यादि लेकर के जाना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भी सूचना आएगी। और इसके बाद जब इसमें मेरिट बनेगी तो जो लोग मेरिट में आएंगे फिजिकल टेस्ट और ये जो रिटन टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन कैंडिडेट्स का जो पास हो जाएंगे। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा
और ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट हो रहा है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आयोग की तरफ से कहा गया है कि 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। तो लगभग 1 मिनट से थोड़ा अधिक टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन है। अब चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा 100 क्वेश्चंस में। तो 100 क्वेश्चंस में दोस्तों हिंदी पूछा जाएगा और हिंदी के अलावा जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। तो जैसे कि पुराने पैटर्न पे बता रहा हूँ, अभी इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। तो हिंदी के क्वेश्चन पीछे जो है के सालों में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जनरल जो नॉलेज है उसके 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड जो है जिसे कि जनरल स्टडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का था। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस किस प्रकार का है। तो पीछे जो सिलेबस था, यद्यपि इस बारे में नोटिफिकेशन आना जारी है, इसको आपको बताएंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन आए या कोई और सूचना आए, इसके लिए आपसे एक बात बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे इस चैनल पर, तो आपको देखने में सुविधा हो जाएगी, आपको तुरंत आपके मोबाइल में सूचना आ जाएगी। तो सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस हिंदी के 25 क्वेश्चंस आने हैं। तो हिंदी में रस, छंद, अलंकार ये तो आना ही है, संधि आनी है और संधि विच्छेद आनी है, समास आने, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आना है, मुहावरा तथा लोकोक्तियाँ आनी हैं। ये इनका सिलेबस पुराने जैसे पैटर्न पे है, तो वो आपको बता रहे हैं। और जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति और समसामयिकी। जो समसामयिकी है यानी करंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर भी क्वेश्चंस आने हैं, तो उसको भी पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। और पुराने भी जो तकरीबन ये सलाह दूंगा, क्योंकि ये दिसंबर में है ये परीक्षा, तो तकरीबन जो है जनवरी से लेकर के और नवंबर अक्टूबर तक की जो मैगजीन्स हैं उनसे समसामयिकी की घटनाओं को पढ़ते रहें, उस पर नोट्स बनाते रहें। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ है यानी सामान्य अध्ययन है, इसमें ज़्यादा फोकस उत्तराखंड पर रहने की संभावना है। तो भारत एवं उत्तराखंड में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत और कुछ घटनाएं जो हम देखते हैं उनका वैज्ञानिक ज्ञान यानी विज्ञान पे भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और गणित के भी कुछ छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है जिन्होंने कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट पास कर लिया है। ये सूचना लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की वेबसाइट जैसे मैंने बताया उस पर देख लें और सीरियसली तैयारी करें, क्योंकि अभी तैयारी का भी पूरा मौका आपके पास है। अक्टूबर पूरा है, नवंबर है और दिसंबर भी आधा है ही, तो आपके पास 2 महीने से अधिक का समय है। और परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी है, 100 क्वेश्चंस आने हैं और उसी पे मेरिट अप डाउन करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल देखने के लिए। और एक बात बोलना चाहेंगे कि आगे जो भी अपडेट आएगा आप उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आपके फ़ोन पे तुरंत आ जाए। धन्यवाद।